गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको पढ़ाया जा रहा था धनुष भंग, वो समाप्त हो गया था। धनुष भंग के बाद में वन पथ पर इस समय चल रहा है। वन पथ पर में 3 सवैये हो गए थे, चौथा जो है पढ़ाना है। तो चौथा सवैया देखेंगे। शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तूल शरासन बान धरे, तुलसी वन मार्ग में सुठी सोहं, सादर बार ही बार शुभाई, चिते तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहाओ सांवरे से सखीरावरे को हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं, क्या पूछती हैं कि शीस जटा उर्बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें। पूछ रही हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, शीस जटा यानी सर पर जटाएं हैं, उर्बाहु विशाल और भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, बिलोचन लाल और नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें, तिरछी भौहें हैं, और तून सरासन बाण धरे। तून का मतलब तरकस, बाण का मतलब बाण या तीर। तून सरासन बाण धरे, तुलसी बन मार्ग में सुठी सोहें। कह रहे हैं जिन्होंने तरकस बाण और धनुष धारण कर रखा है, जिन्होंने तरकस और धनुष बाण को धारण कर रखा है, जो कि वन मार्ग में सुठ सोहे। तुलसीदास जी कहते हैं जो वन के मार्ग में अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। और सादर बारही बार सुभाय, सादर बारही बार सुभाय, सुभाय का मतलब सुशोभित होना। सादर बारही बार सुभाय, चितई तुम त्यों हमरो मन मोह। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि बार बार आदर व प्रेम पूर्ण हृदय से तुम्हारी ओर देखते हैं। उनका ये सौंदर्य रूप हमारे मन को मोहित कर रहा है। पूछति ग्राम बधू सिय सो, कहाओ सांवरे से सखी रावरे को है। पूछति ग्राम बधू सिय सो, ग्रामीण स्त्रियां सीता जी से प्रश्न पूछती हैं। पूछति ग्राम बधू सिय सो, सिय का मतलब सीता जी से। ग्राम बधू यानी गांव की बधुएं, यानी जो गांव ग्रामीण स्त्रियां हैं वो सीता जी से पूछती हैं कि हे सखी, ये सांवले, सांवरे का मतलब सांवले, सांवले कौन है यहाँ पर? श्री राम है। कह रहे सांवरे से मनमोहक, मन को मोह लेने वाले तुम्हारे कौन हैं, यानी ये तुम्हारे क्या लगते हैं। अब देखिए आगे, अगली सवैया देखिए। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जाने की जानी भली, अतिरछे करी नैन दसैन तिन्हें, समुझाय कछु मुस्काई चली। तुलसी तिहियों सर शोहे असबे, अवलोक दिलो जन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानुदय, बिगसी मन मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ग्रामीण स्त्रियों ने सीता जी से श्री राम के विषय में पूछा कि ये सांवले से और सुंदर रूप वाले तुम्हारे कौन हैं, क्या लगते हैं,
उनकी यह अमृत रूपी मधुर वाणी सुन करके सुनि सुंदर वैन सुधा रस, यानी कि सुधा यानी अमृत के रस से शाने यानी भीगे हुए सने हुए, सुनि सुंदर बैन, बैन का मतलब बातें वचन, तो उनकी ये अमृत रूपी मधुर वाणी सुन करके सीता जी समझ गई कि सयानी है जानकी जानी भली, यानी जानकी जी ने जान लिया कि ये सब बड़ी सयानी है, बड़ी चतुर स्त्रियां हैं ये। वो सीता जी उनके मनोभावों को समझ गई। तिरछे करी नयन सैन तिन्है, तिन्हें मतलब उनको, शयन का मतलब होता है संकेत। तिरछे करी नयन दसैन तिन्है, यानी सीता जी जो गांव की स्त्रियां थी उनके मनोभावों को समझ गई कि ये श्री राम जी के विषय में, यानी श्री राम जी से मेरे संबंध को जानना चाहती हैं, श्री राम जी के साथ मेरा क्या संबंध है ये यही जानना चाहती हैं। इसलिए सीता जी ने क्या किया, तिरछे करी नयन दसैन तिन्है समुझाए कछु मुस्काए चली। सीता जी ने उनके प्रश्न का उत्तर अपनी मुस्कुराहट तथा संकेत भरी दृष्टि से ही दे दिया। सीता जी ने अपनी मर्यादा का पूर्ण पालन किया। उन्होंने संकेत के द्वारा ही समझा दिया कि ये मेरे पति हैं, और अपने नेत्रों को तिरछा करके मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली, वो मुस्कुरा करके आगे बढ़ गई। अर्थात सीता जी को कुछ कहने की, कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मात्र संकेतों के माध्यम से ही उन्होंने सब कुछ बता दिया। तुलसी तेहि अवसर शो है सबे, अब लोकति लोचन लाहुअली। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय वह स्त्रियां श्री राम जी की सुंदरता को एकटक देखती हुई अपने नेत्रों को आनंद प्रदान करने लगी हैं। तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, अवलोकति लोचन लाहु अली। अवलोकति ने देखती हैं वो, लोचन लाहु अली। स्त्रियां जो नेत्रों को अपने आनंद प्रदान करने लगी, अर्थात उनके सौंदर्य को देख करके वो जो स्त्रियां थी, जो ग्राम बधुएं थी, जो वन में मिली थी, जो सीता जी से पूछ रही थी, वो सभी आनंदित हो गई, अपने अपने जीवन को धन्य मानने लगी। उस समय अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनोमंजुल कंज कली। कंज कली यानी कमल की कलियां, विगसी यानी विकसित हो गई। यानी जब वे गोपी यानी गांव की वधुएं श्री राम जी को देख के अपने नेत्रों के आनंद को प्राप्त कर रही थी, यानी अपने जीवन को धन्य मान रही थी, उस समय के दृश्य को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि अनुराग तड़ाग, अनुराग का मतलब प्रेम, यानी प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी सरोवर में भान उदय, भान का मतलब सूर्य, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रेम के सरोवर में राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो। और बिगसी मनमंजुल कंजकली, और उन ग्रामीण स्त्रियों के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। अर्थात उनके नेत्रों ने, उनके तात्पर्य उन गोपियों के जो वन की वधुएं थी, उनके नेत्रों ने अपने जीवन को सफल बना लिया।